पूरे हिंदुस्तान की सृष्टि में, विदेशों की बात नहीं करता, हिंदुस्तान की सृष्टि में बड़ो छोरा और बड़ी छोरी सुदरी होगी, और छोटो छोरा और छोटी छोरी। अब कछु कही ना रहो, मैं तो भाई तुम कहीं कर रहे हो हैं? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस स्वभाव में मां रहेगी गर्भकाल में, वैसे ही स्वभाव का बच्चा बनेगा। तो पहले शादी होकर के आती है तो बहू कैसे चलती है? अचका पचका, अचका पचका। बोलती भी कैसे है? अचका पचका, अचका पचका। अरे हाँ ना तो करो करो। हाँ, तो उन दिनों में पहला बालक गर्भ में होता है, तो जैसा वो बोलती है और एकदम घर में शांति भी होती है, पूरे में खुशी होती है, सास भी अनुकूल है। पहले 1-2 साल तो है ना, सब अनुकूल है, सब बढ़िया है। 1-2 साल बाद फिर ने खटर पटर खटर पटर, फिर आवाज बढ़ते है, उग्रता आती है, भीतर कलेश भी बढ़ता है, ऊदम भी बढ़ता है? तो फिर जो है, जब तक माँ का स्वभाव थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, और उसमें जब छोटा बच्चा गर्भ में आता है, तो फिर वैसोई लड़नो झगड़नो, ऊद में आयो वैसी छोरी लड़नी झगड़नी। ये बड़ा फैक्ट है, ये लॉजिक है। इसलिए जब तक संतान करनी है तब तक अपनी सासों से मेरी प्रार्थना है, अपनी बहुओं को एकदम शांत रखें, शीलवान रखें, उसे बहुत सात्विक आहार, सात्विक देखना, सात्विक सुनना ऐसा रखना चाहिए। और उस बच्ची का स्वभाव बचपन से ही ऐसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बचपन से ही यदि वो अच्छा स्वभाव बना के लाएगी। भाई देखो, ये खेत है, हम आलू के लिए तैयार करते हैं, तो पहले से ही तो तैयार करता है? बढ़िया तरह खेत बनेगा तो फसल बढ़िया होगी, और खेत वैसे ही होगा खराब तो भले ही तुम जो है कितनों अच्छो आलू लियाओ, कितनों अच्छो, लेकिन वह अच्छी फसल है। इदम शरीरम, गीता में कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। ये शरीर खेत है, और जितना अच्छो खेत होगा है। तो मां कयादु ने एक राक्षस के संयोग से भी एक परमात्मा भक्त नहीं, परम भक्त, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु है, ऐसा भक्त पैदा कर लिया। तो जब ये माताएं जब गर्भ काल में अब रामायण पढ़ेंगी, गीता पढ़ेंगी, रामलीला देखेंगी, रामायण के रामानंद की सागर की रामायण देखेंगी, कृष्ण लीला देखेंगी, तो उसके लक्षण जरूर आएंगे। और यदि न्यूज देखेंगी, क्राइम देखेंगी, सास भी कभी बहू थी, नाटक देखेंगी। मैंने ऐसी बहू देखी है कि नाटक निकल जाए तो रोते हैं, आज को नाटक निकल जन का भय होगा, फलानो जने का भय होगा। तो फिर बाय देखेंगी तो फिर कैसे अच्छे संतान पैदा होगी।